हेलो फ्रेंड्स, हम सभी यह तो जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में आज भी 70% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यदि कृषि के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1966-67 से यानी हरित क्रांति के रूप में हुई है। आइए इस क्रांति को संक्षिप्त में समझते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों तथा कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था और उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। यानी कि गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। वहीं इन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए पहली दो पंचवर्षीय योजना यानी 1950 से 55 और 1955 से 60 में सिंचित क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान दिया गया। परंतु आगे चलकर यानी 1960 में भारत में अकाल की स्थिति भी बन गई। वहीं इस अकाल के समय वैश्विक स्तर पर विश्व हरित क्रांति के जनक यानी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया, जबकि भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति के विस्तार पर जोर दिया। और इसी के अनुरूप वर्ष 1960-63 में देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में विकसित किए गए गेहूं के प्रयोग का निर्णय लिया गया, जिसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी IADP भी कहा जाता है। वहीं आगे चलकर इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के बाद ही वर्ष 1966-67 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया। अब हरित क्रांति से जुड़े तथ्य की बात करें तो हरित क्रांति को 2 चरणों में चलाया गया था, जिसमें पहला चरण 1966 में और दूसरा चरण 1987 में प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि हरित क्रांति के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम जी थे। आपको बता दें कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं अंतिम में आपको बता दें कि दूसरे हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को माना जाता है और इन्होंने ही नॉलेज एग्रीकल्चर जैसे आदर्श वाक्य को केंद्र में रखते हुए भारत में दूसरे हरित क्रांति का विस्तार किया। तो दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।